नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास चल रहा था अपना, और राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश और गुर्जर प्रतिहार दो दो राजवंश हमने पढ़ लिए थे। और हमने स्टार्ट किया था राठौड़ वंश। राठौड़ वंश में हमने स्टार्ट किया था मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश में हमने लगभग 2-3 क्लासें पढ़ ली थी, और 3 दिन का गैप पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने लगभग राव चंद्रसेन, नागौर दरबार, अकबर, इनके बीच शुक्र तालाब का निर्माण, इसके बाद मोटा राजा उदय सिंह, इसके बाद गज सिंह, महाराजा सुर सिंह, सबके बारे में पढ़ लिया था, और अमर सिंह के बारे में पढ़ना बाकी था। तो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम अमर सिंह के बारे में, और अमर सिंह के बाद अगले बहुत बहुत शासक, जितने भी शासक बनते हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हो सके तो आज की क्लास या कल की क्लास तक राठौड़ वंश कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करना। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो अपने आज हैं अमर सिंह राठौड़। लास्ट क्लास में मैंने बताया था गज सिंह के पुत्र, बड़े पुत्र थे, लेकिन इनको मारवाड़ के राजा नहीं घोषित करते, मारवाड़ के राजवंश से इन्हें वंचित कर दिया जाता है। ये नीचे दे रखा है, उत्तराधिकारी पद से वंचित कर दिया गया किसको? अमर सिंह राठौड़ को। नाराज होकर अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह शाहजहाँ की सेवा में चले गए। ठीक है, शाहजहाँ ने और अमर सिंह राठौड़ को नागौर का परगना दे दिया। किसने दिया? शाहजहाँ ने। किसको? तो अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ का घोड़े का क्या नाम था? तो बादल नाम का इनका घोड़ा था। अमर सिंह राठौड़ के समय की ये प्रमुख बात है कि मतीरे की राड़ हुई थी उनके समय। मतीरा आप लोग जानते होंगे खरबूजे टाइप का होता है, लेकिन उसे खरबूजा नहीं बोल सकते। तरबूज टाइप का होता है, उसे तरबूज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके ऊपर धारियाँ होती है। मतीरा, इसे राजस्थान में मतीरे के नाम से जानते हैं। 1644 में मतीरे की राड़ हुई। किसके मध्य? तो नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह की, दोनों के मध्य हुई। कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य, इनके मध्य जीत किसकी हुई किसकी नहीं हुई, ये आज तक इतिहासकारों में भी मतभेद है। इसीलिए आप लोगों को केवल ये याद रखने की इसके मध्य हुई अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य। और कब हुई थी? 1644 में। अमर सिंह राठौड़ के उपनाम है कटार का धनी। कटार का धनी कहते हैं नहीं, क्योंकि इस तरीके की होती है कटार। ये कटार इनके पास हमेशा रहती थी। शाहजहाँ के दरबार में सलावत खान ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया था। इसके लिए इन्होंने, अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खान की हत्या कर दी थी। मतलब वो कटार निकाल के डाल दी थी उसके सीने में, आर पार कर दी थी अमर सिंह राठौड़ ने। अमर सिंह राठौड़ का साला था अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ ने धोखे से अमर सिंह राठौड़ पर हमला किया। अमर सिंह राठौड़ पर किसने? अर्जुन गौड़ ने। अर्जुन गौड़ कौन था? तो अमर सिंह राठौड़ का साला था। अमर सिंह राठौड़ का सहयोगी था बल्लू चंपावत। बल्लू सिंह चंपावत ने इस युद्ध में सपोर्ट किया था इनका। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में। 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की। अगले शासक हैं जसवंत सिंह फर्स्ट। 1638 से 78 तक इनका कार्यकाल है। इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। जसवंत सिंह राठौड़ शासक है मारवाड़ के, लेकिन इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में। इनके प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत है। इनको याद रखने की बात यह है कि इनकी छतरी बनी हुई है कहाँ पर? जोधपुर में, जिसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री की छतरी। आप लोगों ने बहुत छतरियाँ पढ़ी होगी, उसमें प्रधानमंत्री की छतरी आई होगी। वो प्रधानमंत्री किसके थे? जसवंत सिंह फर्स्ट के। क्या नाम था उनका? राज सिंह कुंपावत। जसवंत सिंह की उपाधि थी महाराजा। ये महाराजा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। और एक बात और आप लोगों से, कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था सूर सिंह की उपाधि थी सवाई की उपाधि। ये सवाई की उपाधि किसने दी थी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि वीडियो को रिवीजन करने में आपका फ़ायदा हो। शाहजहाँ के पुत्र में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया किसके समय? जसवंत सिंह फर्स्ट के समय। शाहजहाँ के पुत्र थे दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इनके मध्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चालू हो गया जसवंत सिंह फर्स्ट के समय। शाहजहाँ के पुत्र में उत्तराधिकारी संघर्ष, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में। कहाँ है धर्मत? तो मध्य प्रदेश में। किसके मध्य हुआ? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। विजय किसकी हुई? तो विजय हुई औरंगजेब की। इसमें जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? तो दारा शिकोह का साथ दिया था। दोराई का युद्ध हुआ 1659 में। ये 1658 में हुआ। इसके जस्ट एक साल बाद दोराई का युद्ध होता है। कहाँ पर है दोराई? तो अजमेर में। किसके मध्य हुआ? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। विजय किसकी हुई? तो औरंगजेब की। और इस बार जसवंत सिंह फर्स्ट में ने किसका साथ दिया? तो औरंगजेब का साथ दिया। ना चाहते हुए भी औरंगजेब का साथ देना पड़ा था। धर्मत के युद्ध में से पराजित होकर जसवंत सिंह फर्स्ट मारवाड़ आए, लेकिन इनकी रानी थी, जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे, उसने दरवाजे बंद कर दिए, किले बंद कर दिए थे। लकड़ी के पात्रों में इनको भोजन करवाया, यानी उनका अपमान किया था, क्योंकि हार गए थे।
चूड़ियाँ पहन लो, यूँ बोला एक तरीके से, यूँ सुन लो। औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट को काबुल भेजा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट को कहाँ भेजा? काबुल। क्यों? क्योंकि ये पास रहता तो औरंगजेब को बहुत ज़्यादा परेशान करता और औरंगजेब के काम को बिगाड़ता ही रहता था जसवंत सिंह। फिर भी देखते आगे तो जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हो जाती है? 28 नवंबर 1678 में जमरूद, अफगानिस्तान में। जमरूद नामक स्थान है अफगानिस्तान में, वहाँ पर 1678 में जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ये इसलिए कहा था क्योंकि औरंगजेब ने एक बनारस फरमान निकाला था। बनारस फरमान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसके तहत सभी भारत में जितने भी मंदिर हैं वो तोड़वाए जा रहे थे। तो एक सेना की टुकड़ी मारवाड़ की तरफ आई थी, तो तब मारवाड़ में तो राजा थे जसवंत सिंह फर्स्ट, लेकिन उनको कहाँ भेजा गया था? काबुल। लेकिन वहाँ तक ये खबर पहुँची तो काबुल से खबर पहुँचवा दी औरंगजेब को कि अगर मारवाड़ में एक भी मंदिर टूटा, यानी हिंदुस्तान में एक भी मंदिर टूटा, तो काबुल में एक भी मस्जिद नहीं रहेगी। इसीलिए औरंगजेब ने उसके मरने के बाद कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। जसवंत सिंह फर्स्ट, इनका ग्रंथ है भाषा भूषण। इनके दरबारी कवि व साहित्यकार हैं दलपत मिश्र और मुहणत नैणसी। आप लोगों को मुहणत नैणसी, राज जसवंत सिंह फर्स्ट याद रहे ना रहे, मुहणत नैणसी जरूर याद रखना है, क्योंकि मुहणत नैणसी किसके समय थे? जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे मुहणत नैणसी। दलपत मिश्र ने कौन सी रचना की? जसवंत उद्योग। मुहणत नैणसी का उपनाम क्या क्या है? तो राजस्थान का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजस्थान का अबुल फजल किसे? मुहणत नैणसी को। मुहणत नैणसी के ग्रंथ हैं नैणसेरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत। नैणसेरी ख्यात में राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है और मारवाड़ का परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर कहते हैं इसको। राजस्थान में जनगणना का अग्रज भी किसे कहते हैं? मुहणत नैणसी को ही कहते हैं। औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था 1678 से 1707 में। अकबर ने भी राज चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित किया था और ये औरंगजेब ने भी किया। ये दूसरी बार हुआ था मारवाड़ को खालसा घोषित करना। एक व्यक्तित्व है मारवाड़ के, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में क्या, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वीर दुर्गादास राठौड़। राजस्थान के किसी भी भर्ती में आप वीर दुर्गादास राठौड़ को पढ़ते ही हो। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 में सालवा गांव जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सालवा गांव जोधपुर में 1638 में। इनके पिता का नाम था आसकर्ण। क्या नाम था? आसकर्ण। इनका उपनाम है दुर्गादास राठौड़ के उपनाम मारवाड़ का अण विद्या मोती। किसने कहा था? डॉक्टर ओझा ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। वीर दुर्गादास राठौड़ के उपनाम और हैं तो मारवाड़ राठौड़ का यूलिसेस, मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का रक्षक, मरु केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? वीर दुर्गादास राठौड़। अजित सिंह को शासक बनने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30 वर्षीय युद्ध मारवाड़ में किसे कहा गया है? तो दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्ष तक संघर्ष किया था। किसे राजा बनाने में? अजित सिंह ने। अजित सिंह इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन दुर्गादास को बाहर राज्य निकाला दे देते बाद में। अजित सिंह ने शासक बनते ही दुर्गादास को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया था। दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ आ गए। शासक इस समय अमर सिंह द्वितीय थे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर और रामपुर की जागीर दी थी। किसको? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ बाद में उज्जैन चले गए, एमपी में। इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 में हुई, उज्जैन एमपी में। इनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन एमपी में, शिप्रा नदी के किनारे। इनके लिए प्रचलित कहावत है मायड़ ऐसा पुत्रजन जैसा दुर्गादास। रानी ऐसा पुत्रजन माँ जैसे दुर्गादास राठौड़ है, जिसने अपने स्वामित्व के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, लेकिन स्वामी ने उनको राज्य निकाला दे दिया। अगले शासक है अजित सिंह राठौड़। 1707 से 1724 तक इनका कार्यकाल है। उपनाम है कान का कच्चा, यानी समझ नहीं थी इसके अंदर। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने कहा था औरंगजेब ने दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में कैद कर दिया था। किसको? अजित सिंह को। दुर्गादास राठौड़ व घोड़ादाय ने अजित सिंह को रिहा करवाया, इसीलिए घोड़ादाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं। और पन्नादाय के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो मेवाड़ हिस्ट्री में, ठीक है। मेवाड़ हिस्ट्री में पन्नादाय ने किसकी जान बचाई थी? तो उदय सिंह की। अजित सिंह, दुर्गादास राठौड़ व अजित सिंह को शरण मेवाड़ में राज सिंह ने दी थी। अब राज सिंह ने अजित सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों को दी थी, लेकिन राजा बनने के बाद ये जो दुर्गादास राठौड़ थे, इनको अजित सिंह ने राज्य निकाला दे दिया था। उस समय दुर्गादास राठौड़ को अमर सिंह द्वितीय ने सहायता की थी। अजित सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी। इनका विवाह फर्रुख शेर से करवा गया।
मुगलों के हरम से आने वाली राजकुमारी कहा जाता है किसे? इंद्र कुंवरी को। इंद्र कुंवरी और फर्रुख सिंह का विवाह होता है। अंतिम मुगल राजपूत विवाह था ये इंद्र कुंवरी और फर्रुख सिंह का। इसके बाद राजपूत और मुगल विवाह बंद हो जाते। पुत्र थे इनके बख्त सिंह और अभय सिंह। बख्त सिंह और अभय सिंह। बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी 1724 में। मारवाड़ का दूसरा पिता कहते हैं किसे? बख्त सिंह को। अजीत सिंह के समय की रचना है गुण सागर, गज उद्धार, दुर्गा पाठ, अजित चरित्रम, जगजीवन द्वारा रचित। अजित चरित्रम किसने रचित की थी? तो जगजीवन ने। अजित सिंह की चिंता में जानवरों ने अपनी स्वयं इच्छा से प्राण त्याग दिए थे। यानी अजित सिंह के राज के समय जानवरों ने अपने स्वयं की इच्छा से प्राण त्याग दिए थे। चीता यानी जब अजित सिंह मरे थे उस समय अजित सिंह द्वारा निर्माण किया गया एक थंबा महल। एक थंब महल है कहाँ पर है? जोधपुर में। और एक थंबिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ठीक। अगले शासक बनेंगे अजित सिंह के बाद इनके पुत्र बख्त सिंह, और बख्त सिंह और अभय सिंह इसके बाद बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आज के बाद क्लासें रेगुलर मिलेगी आपको, रेगुलर चैनल पर बने रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।